ओम हनु हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 30 जून 2026 और आज से आषाढ़ मास का प्रारंभ होने जा रहा है और आज शुभ दिन मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से, हनुमान जी का पूजन करने से, व्रत की कथा सुनने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। तो अगर व्रत रखते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा तो अवश्य सुननी ही चाहिए। कथा सुनने मात्र से भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम आपको मंगलवार की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। उसके साथ ही आप जानेंगे किस प्रकार से हनुमान जी ने पंचमुख धारण किया था, अर्थात हनुमान जी के पंचमुख स्वरूप के अवतार की कथा सुनेंगे। तो कथा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा रामायण काल के समय की है, जो कि अत्यंत ही पावन और रोचक है। इसमें हनुमान जी के 5 मुखों के रहस्य को बताया है। जब भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब रावण ने देखा कि वो हनुमान, लक्ष्मण और राम के सामर्थ्य के सामने हार रहा है। उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। तब उसने अपने मायावी शक्तियों वाले भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण पाताल लोक का अधिपति था और अत्यंत बलशाली मायावी राक्षस था। अहिरावण देवी का अनन्य भक्त था और तंत्र विद्या का भी ज्ञाता था। अहिरावण ने एक बार लंकापति की सहायता के निमित्त लंका में प्रवेश किया और श्री राम और लक्ष्मण को अगवा करके पाताल लोक में ले गया और उन्हें बंदी बनाकर उनकी बलि देने की योजना बनाई, जिससे रावण युद्ध जीत सके। जब हनुमान जी को ये बात पता चली तो वे राम और लक्ष्मण जी की खोज में पाताल लोक पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अहिरावण ने एक विशाल यज्ञ की तैयारी की है, जिससे वह राम और लक्ष्मण की बलि दे सके। लेकिन अहिरावण को मारना भी आसान नहीं था। उसकी मृत्यु का रहस्य 5 अलग अलग दिशाओं में रखे 5 दीपकों से जुड़ा था, जो कि देवी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। जब तक वे 5 दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे तब तक वह मरेगा नहीं, ऐसा वरदान था। तब हनुमान जी ने उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने के लिए पंचमुखी स्वरूप धारण किया, जिससे वे राम लक्ष्मण को सकुशल बचा सकें। हनुमान जी ने भगवान विष्णु, शिव, नरसिंह, वराह और हैग्रीव की शक्तियों को अपने अंदर समाहित किया और पंचमुखी रूप धारण किया। हनुमान जी का पूर्व मुख, जो कि उनका स्वयं का था, दक्षिण मुख नरसिंह भगवान का था, जो कि राक्षसों का संहार करने के लिए था। उनका पश्चिम का मुख गरुड़ जी का था, जो नागों और विष से रक्षा के लिए था। उत्तर मुख वराह भगवान का था, जो कि दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने के लिए था। और उनका ऊर्ध्वमुख हैग्रीव भगवान का था, जो कि ज्ञान और रक्षा के लिए था। इस पंचमुखी रूप में हनुमान जी ने एक साथ 5 दिशाओं में देखकर एक ही समय में 5 दीपकों को एक साथ बुझाया और फिर अहिरावण का वध किया। पंचमुखी हनुमान जी की कृपा से राम लक्ष्मण स्वतंत्र हुए और एक बार फिर से रावण के साथ युद्ध करने युद्धभूमि पर आए। कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान की पूजा तंत्र साधना, सुरक्षा, भूत प्रेत बाधा, शत्रुनाश और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति के लिए की जाती है। पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ विशेष रूप से रक्षात्मक और सिद्ध माना जाता है। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि जब धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना होता है, तब भगवान अपने भक्तों के रूप में भी अत्यंत शक्तिशाली रूप धारण करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का ये स्वरूप इसी महान कार्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। और अब सुनते हैं मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली
मंगलवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। वे ब्राह्मण हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हनुमान जी की पूजा करता था। एक समय वह हनुमान जी के पूजा के लिए और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। पूजा के साथ साथ वह हनुमान जी से एक पुत्र की कामना भी किया करता था और इधर घर पर उसकी पत्नी भी मंगलवार का व्रत करती और पुत्र की प्राप्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना किया करती थी और मंगल देवता की सेवा करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार की बात है, किसी कारणवश वह ब्राह्मणी ना भोजन बना सकी और ना हनुमान जी को भोग लगा सकी और उसको ऐसा करते रात्रि हो गई। तब वह ऐसा मन में सोचकर सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाऊंगी और तभी अन्न ग्रहण करूंगी। अब तो वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार का दिन आया और मंगलवार के दिन आते आते उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए कहा, मैया, तू हमेशा एक बालक की कामना से मेरा पूजन और व्रत करती रही। मैं तेरी निष्ठा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुझे एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्राह्मणी एक सुंदर बालक पाकर अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय के पश्चात वह ब्राह्मण भी, जो कि पुत्र की कामना से वन में तपस्या के लिए गया था, वह लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में खेलते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला कि यह बालक कौन है। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की सेवा से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा कि मैं घर पर नहीं था तो इस पापिन ने ऐसा कुकृत्य किया है जिसकी वजह से ये बालक उत्पन्न हुआ है। और अपनी पत्नी को छल से भरी जानकर उसने सोचा, ये कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए झूठी बातें बना रही है। अब तो उसने उस बालक को मारने की सोची। एक दिन वह ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहा था तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगल को भी साथ ले जाओ, और वह मंगल को अपने साथ ले गया और उसको मारने की इच्छा से उसको कुएं में डालकर वापस आ गया। तब पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तो ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन तभी बाहर से मंगल मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आया। उसे देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मैंने तो इसको कुएं में फेंक दिया था, ये जीवित कैसे है? लेकिन ये बात उसने मन ही मन सोची, किसी को नहीं बताई और रात्रि में भोजन आदि करके वह सो गया। तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न दिया और कहा कि ब्राह्मण, ये बालक मैंने तेरी पत्नी को दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा मत समझो। पति ने जब सपने में हनुमान जी की बातें सुनी और सत्य जाना तो वह बहुत खुश हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख के अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र भी था जो कि मंगलवार को हुआ था, इस कारण उसको वह मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन ना तो वह घर लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन की बात है,
मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी, कोई है हनुमान का भक्त जो इस साधु की सहायता करे। ऐसा सुनकर बुढ़िया घर के अंदर से बाहर आती है और कहती है, महाराज क्या आज्ञा है। तो साधु कहने लगा कि मैया बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसीलिए तू थोड़ी सी ज़मीन लीप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार है और मैं मंगलवार का व्रत रखती हूँ, इसीलिए मंगलवार के दिन ना तो मैं चौका लगाती और ना पृथ्वी को लीपती हूँ, ना मिट्टी खोदती हूँ। इसीलिए महाराज इसके अलावा आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो मैं जल छिड़क देती हूँ, आप उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा, नहीं मैया, मैं तो गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी, महाराज आज के दिन मैं गोबर से पृथ्वी नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा करें। आप जो और कुछ कहेंगे वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो साधु कहने लगे कि मैया सोच समझकर उत्तर देना, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार साधु को वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि ठीक है, तू अपने लड़के मंगलिया को बुला और उसको औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप रह गई। तब साधु ने कहा, बुला लो, अब सोच विचार क्या करती हो, तूने मुझे 3 बार वचन दिया है। अब तो बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर के बाद मंगलिया अंदर आया और पूछने लगा, माँ क्या बात है। तो बुढ़िया कहने लगी, जा बेटे, तुझे अंदर साधु महाराज बुला रहे हैं। तो लड़के ने अंदर जाकर महात्मा जी से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। तब महात्मा जी कहने लगे कि जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ। और फिर मंगलिया ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। माँ अंदर आई तो साधु ने कहा कि मैया तू ही इसको अपने हाथों से औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का ध्यान करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी जला दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु महाराज ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में खाना बनाया और जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माँ से कहा कि आओ माई, भोग लगा लो और अपने बेटे को भी बुलाओ, वो भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज ये कैसे आश्चर्य की बात है, अभी अभी आपने उसकी पीठ पर आग जलवाई और उसी को प्रसाद खाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा क्या संभव है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और वो अभी भी जीवित हो। कृपा करके आप मुझे उसकी याद मत दिलाइए और भोजन कर कर आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और अत्यंत आग्रह करने लगे। तब साधु के आग्रह करने पर बुढ़िया ने मंगलिया को आवाज़ लगाई और जैसे ही मंगलिया को आवाज़ लगाई वैसे ही मंगलिया बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साधु महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको और तुम्हारे पुत्र को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। तब बुढ़िया और उसका बेटा हनुमान जी की कृपा से और मंगल देव की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय। और आइए अब करते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई,
संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारे सिया सुधलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारे असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताले तोरे जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर संघारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।